गुड आफ्टरनून और वेलकम बैक टू छवि की दुनिया मेरे प्यारे दुलारे न्यारे दोस्तों। और आपको क्या आपकी छवि थोड़ी मोटी नहीं लग रही है? सीरियसली बताइएगा। दो केजी वेट गेन हुआ है। 2 केजी बढ़ी है ना। एक्चुअली 4 केजी वजन बढ़ा था, बट मुझे लगता है मैं 1 वीक के अंदर में 2 केजी वेट कम भी कर ली। 2 केजी वेट 1 वीक में, यानी कि 7 दिन में 2 केजी वजन कम करना आपको क्या आसान काम लगता है? नहीं, वो मैं टारगेट अचीव की। क्या मेरा 7 दिन में 2 किलो के करीब में कम हुआ ना, तभी तो वो सूट आया ना। खाना पीना त्याग नहीं किए बाबा। एक 7 दिन में 2 केजी वजन कम किया अपना, और अभी 2 केजी एक्स्ट्रा है, उसको भी कम कर लूंगी। ठीक है, जोश चला गया ना, इसलिए वो भी ठहर गया। नहीं, ठहर क्यों जाएगा? जोश क्यों ठहर गया मेरा? कल थर्सडे था तो थोड़ा लो फील कर रही थी। थर्सडे को आदमी वैसे भी बॉडी में अगर आपके सॉल्ट नहीं है तो थोड़ा सा आप लो फील करते ही हो, है ना। अगर आप टाइम की बात करते हो तो गुड आफ्टरनून से तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि भैया दोपहर का टाइम है। तो 1 o'clock बज रहे हैं, और ग्रोसरी का सामान मैं 2 दिन से गोल्डी को कह रही हूँ कि बेटा जगह पे पकड़ा दो, कर दूंगी मम्मा, लेकिन अभी तक नहीं की है। रखने से मतलब तब कितने दिन में रख दोगी गोल्डी? सुन रहे हैं ना, तुम्हें अंदर रखने से मतलब है ना, सामान को रख दूंगी, लेकिन कब रखूंगी? रखा जाएगा का कहा नहीं है। गजब बात है भाई। वॉशिंग मशीन लगा चुकी हूँ, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है क्या? मेरी सोसाइटी के बाजू में दिन भर कंस्ट्रक्शन का काम चलते रहता है। इतना कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, लेकिन मैं पक चुकी हूँ सीरियसली। इतना डस्ट कि आप डस्टिंग कर लेते हो, अब विदिन आवर आपको 1 लेयर डस्ट का ऊपर में बैठा मिलता है। बहुत बेकार वाली स्थिति है। वही सब है। ये कुशन कवर सारे आपको बड़े वाले कुशन कवर चेंज लग रहे होंगे, छोटे वाले सब तो सब बैठ करके कुशन कवर सब चेंज की हूँ, और वो वाले जो कुशन कवर थे वो सबका कवर साफ हो चुका है। अभी सब नंगू पंगू है, सबको अभी बैठ के लगाने वाली हूँ। लंच की अगर आप बात करते हैं कि लंच में क्या बना है, क्या बनेगा, तो लंच में आज कुछ नहीं बनेगा, क्योंकि मैं और गोल्डी है सिर्फ, और मीरा है। कल गोल्डी बनाई थी शाही पनीर, बहुत क्या बनाई थी? शाही पनीर। क्या बनाई थी? वो भी इतने कॉन्फिडेंटली बोल ओके, नहीं, पनीर मखनी बनाई थी, सॉरी, शाही पनीर गलती से बोली मैं। पनीर मखनी बनाई थी और बहुत टेस्टी बनाई थी, तो मेरे लिए रखी हुई है। तो आज माँ, बेटी और मीरा, हम तीनों का लंच में वही होने वाला है, पनीर मखनी और फुल्का। साथ में फुल्का खा लेंगे, बस आज यही होने वाला है। जो भी आप समझो, आप जिसके साथ भी खाना चाहते हो आप खा सकते हैं। अभी अगर आप डिनर की बात करते हो, डिनर का भी मैं आपको बता देती हूँ। राजमा फुलने के लिए डाल चुकी हूँ। बहुत दिन हो गए थे मुझे राजमा बनाए हुए, तो आज रात में जो है वो आलू राजमा बनने वाला है, जिसमें आलू की क्वांटिटी बस इतनी सी होने वाली है। राजमा ज्यादा, मीन्स नाम का आलू। गुड्डू को क्योंकि राजमा के साथ गुड्डू को आलू 1-2 पीस रहा तो अच्छा लगता है। साथ में रहेगा पराठा और राइस, और जा रही हूँ धनिया पत्ती की चटनी बनाने के लिए। मेन बात ये है, धनिया पत्ती नहीं मिला। इतू सा ही धनिया पत्ती है, पहले का धनिया पत्ती है फ्रिज में, इतू सा ही है उसका तुम्हारा। और मेन बात, गोल्डी को मैं कल रात में बोली थी कि तुम्हें अगर पानी पूरी खाना है तो तुम डाल दो मटर को और इमली को पानी में डाल दो, बट गोल्डी, अरे तो ये सब फूला रहेगा तो धनिया पत्ती तो तुरंत आ जाएगा गोल्डी, बट ये फूलने ही नहीं डाली है। उड़ के आएगा। हाँ, गोल्डी लेके आएगी हवा में ऐसे उड़ा करके धनिया पत्ती को। मेरा वो जो भी प्रोडक्ट है ना, रुको, जो भी मतलब जो भी सामान है रुको, ये ले लो, रबड़ लगा दो। रिप्लाई बोलना चाहिए कि व्हाट्सएप पे ना जाके अंशु को रिप्लाई करो, तो बोलेगी अंशु को जाके कमेंट करके आओ। यूट्यूब इतना दिमाग में रहता है कि क्या किया जाएगा, कमेंट। अरे उसको राजमा वाले पैकेट को क्या हो गया? ठंडा है यार, है ठंडा है? इतना ठंडा था सुबह, बाप रे दीदी, सिर्फ ऐसे करती थी मैं। कैसे कर रही थी मीरा?
ऐसे कर रही थी मीरा, ऐसे कर रही थी। अच्छा एक मीरा ऐसे क्या होता है? ऐसे कर रही थी, ऐसे। हाथ पैर ऐसा पानी में डालने का मन ही नहीं कर रहा है। मैं बोल रही अभी थी मैं आपको नया डालिए। मैं नया जो घर लूंगी ना, जब कभी भी लूं, 10 साल के बाद, 20 साल के बाद, 30 साल के बाद, जब अगले जन्म में भूत बन के बड़ा वाला घर, बड़े घर की मुझे बहुत इच्छा है। अब इस जन्म में तो लगता नहीं है लक्ष्य। ए मीरा मीरा, धुला हुआ नहीं है वो, धो दो ना, इसलिए तो रबड़ दी है ना, काट के तभी तो बाहर ही छोड़े है ना। कैसा दिया? पूरा लाल लाल। लाओ इधर लाओ ना, इधर लाओ। अतः जो लाल लाल मिर्ची है वो सबको हम पेड़ लगा देंगे, उसमें क्या है, इसको सूखने के लिए डाल दो। हाँ ना, सूखने के लिए वहाँ धोगे। मिट्टी है ना, हाँ पॉट में है। हाँ, मिर्ची का पेड़ लगा देंगे। हमारे पास बहुत पहले था मिर्ची का पेड़, हम लोग जाते थे तोड़ते थे, पापा को दे देते थे। अच्छे से पानी में रख के करो मीरा, मिट्टी बहुत। हाँ, तो जब कभी भी मैं बड़ा वाला घर लूंगी, चाहे 10 साल, 20 साल, 30 साल, या फिर अगले जन्म जब कभी भी लूंगी मैं, तो किचन में गीजर लगवाऊंगी, ताकि हाथ जो पानी है वो गर्म निकले, ठंडा ना निकले, ताकि मीरा को उह ना करना। 10 साल, 20 साल, 30 साल के बाद मीरा का हाथ बर्तन धोने लायक रहेगा? नहीं रहेगा। तो 10 साल के बाद रहेगा, 20 साल के बाद रहेगा, 30 साल के बाद नहीं रहेगा। 30 साल बाद मीरा रहेगी, लेकिन मैं ऐसी ही रहूँ। मीरा ऐसे हो जाएगी, लेकिन मैं ऐसे ही जवान रहने वाली, मैं कभी बूढ़ी नहीं होंगी। भले भले मेरे बाल पूरे सफेद हो जाए, स्किन ऐसे लूज हो जाए, सब हो जाए, लेकिन मेरा दिल जवान रहने वाला। गोल्डी को हजम नहीं हुआ। So bad, so mean। चलिए मैं आती हूँ थोड़ी देर के बाद। अभी फेस पैक लगाई हुई हूँ, नेचुरल ब्यूटी विद छवि के लिए वीडियो बनाना है, उसके लिए फेस पैक बना करके अपने फेस के ऊपर लगाई हूँ। और आज मन ही नहीं लग रहा है, मन एकदम उदास टाइप का लग रहा है। मैं आपको पता नहीं पहले बताई हूँ या नहीं बताई, पता नहीं क्यों मन लगाने की बहुत कोशिश कर रही हूँ, बट मन ही नहीं लग रहा। घर एकदम सूना अजब टाइप का लग रहा है, मुझसे अलग टाइप का। मैं ना पूरा ग्लास बंद कर देती हूँ पोछा होने का, तभी मैं पूरा खोली हूँ ताकि मुझे रोड की आवाज़ सुनाई दे, कम से कम गाड़ी की आवाज़ सुनाई दे कुछ। एक्चुअली जिस सोसाइटी में रहती हूँ ना, वो सोसाइटी एकदम ही अलग ही हो गया है। सारे पुराने लोग जा चुके हैं, सारे रेंटर भर चुके हैं, और जो रेंटर हैं वो नहीं समझो कि 100% में 99.1% ऐसे हैं जिनको मैं नहीं जानती हूँ, वो मुझे नहीं जानते, मतलब पता ही नहीं है। जो 1% जो इत्तू से बचते हैं, वो जो मेरे फ्लोर पे है, उनको ही मैं जानती हूँ। बाप रे मीरा, अंदर रखो, आधा पूरा अंदर रखो। बाय गॉड, हिंदी बोली हूँ फूलने डालने के लिए। और दिखाओ दिखाओ, और डालो अंदर, थोड़ा सा डालो। दिन वाला भी दो। हाँ डाल दो बस। अब उसको रबड़ दो, बांध के रखेगी फ्रिज में। रबड़ दो ये पूरा आज से तोड़ फोड़ रही है यार। मीरा का पगार काटूंगी मैं, पता है वहाँ पे। कहाँ है? हाँ, अभी पूरा व्हाइट पीस जो है पूरा कल पापा दवा हाँ, लाए और मैं सफेद मटर पूरा गिरा दिया यार। ये बाई का मैं पूरा पगार काटूंगी, पूरा 1 महीने का पगार कट। दिन वाला दवा बोलना मुझे। हाँ ठीक है, अभी मैं जा रही हूँ थोड़ा सा चूड़ा भूनने के लिए, और थोड़ा अपने आप को इंगेज करती हूँ ताकि थोड़ा मन लगे, है ना। चलिए चूड़ा भूनते हैं, फिर बात करते हैं। मैं बोली मुझे खाने का मन नहीं कर रहा, मेरे अंगूठा में चोट लग गया। अच्छा पता है, चूड़ा भून चुकी हूँ। करने से पहले बोलना चाहिए ना। हाँ, ओ ताकि मैं स्वीट हो जाऊँ। मम्मा सुन रहे हो आप?
मैं सही ब्लॉग शुरू कर दी, गोल्डी देखता है ना मुझे कैसे बोल रही थी, मुझे मन नहीं लग रहा, मन नहीं लग रहा, मन नहीं आपको लग गुस्सा रहा। नहीं आएगा क्या? लंच टाइम हो रहा है लेकिन अभी तक खाई नहीं है कुछ भी। अरे 2:13 हुआ है बाबा, तू लंच टाइम का 5 o'clock। अरे बट नहीं 2:45 तक खाती हूँ मैं, मेरे को आज मन नहीं लग रहा है, पता नहीं क्यों। पता है क्या मेरा ऐसा है ना, चलो मैं मैं तुम्हारे लिए सोचती हूँ- चना बना देती हूँ आज। नहीं चना नहीं, आलू मैं चना। आज राजमा बना रही हूँ। आलू चना क्या खाऊं, मेरे पति को पसंद नहीं है आलू चना का, तो मैं अभी क्या करूँ, है ना। आप लोगों के दिमाग में जरूर होगा कि गोल्डी जाने वाली थी, गोल्डी क्यों नहीं गई, क्या हुआ, दिस दैट, बहुत सारे क्वेश्चन है ना। तबीयत तो अभी आप जैसे आप सबको पता है कि गोल्डी की तबीयत खराब है, तो फिर सबसे मेन रीज़न तो ये है कि भैया अब उसका हेल्थ थोड़ा स्टेबल हो जाए, मेडिसिन सब जो चल रहे हैं उसके एक्शन रिएक्शन देख लूँ, तभी जो है उसको जो है वो भेजूँ, है ना। अभी तक तत्काल तो स्टोरी यही है। अभी मन नहीं लग रहा है यार, पूरा सफाई कर ली, सफाई करने के चक्कर में अंगूठा में भी चोट लगा मेरे। सारा ग्रोसरी का सामान जो गोल्डी को बोल रही थी 2 दिन से रखने के लिए, मैं ही खुद से रख ली। और थोड़ा सा बहुत जो स्टोरेज है, वो स्टोरेज का बहुत बड़ा पंगा है। तो क्या अभी चलिए आप लोगों के साथ बात करती हूँ। देखिए, मुझे बहुत सारे कमेंट आए थे कि स्पेशली सुतापा जी का कि छवि जी इस घर को बेच दीजिए और बड़ा घर ले लीजिए, और मैं बोली थी कि जब सही टाइम आएगा तो मैं आप लोगों को बताऊंगी रीज़न क्या है। स्पेक्स मेरा दे दो तो बेटा, स्पेक्स वहाँ है, क्योंकि मुझे मेरा खुद का चेहरा नहीं दिखता है। गोल्डी, नहीं कंटिन्यू नहीं, मुझे मैं खुद नहीं दिख रही हूँ। सम्यक लाल की याद आ गई। सम्यक लाल बोलते थे कि हम कहते थे सम्यक लाल स्पेक्स पहने रहिएगा तो कैसे कोई लड़की पटेगी आपको। तो सम्यक लाल कहते थे भाभी मेरी स्थिति ये है कि जब पहनता हूँ तो कोई देखती नहीं, और जब खोलता हूँ तो कोई दिखती नहीं। तो ये वाली बात है। सम्यक लाल के भी याद आ गई तो सम्यक लाल को याद कर लिए। चाय नहीं बाबा, भी अनटाइमली चाय कौन पीता है, यहाँ का फैन ऑन कर दो। हाँ नहीं कुछ मत करो, नहीं कैमरे मत करो, अभी मैं पूरा अभी घर का डस्टिंग करने जा रही हूँ ताकि मन लगे, ताकि मुझे मन लगे। अभी पूरा घर का डस्टिंग करूँगी मैं। हाँ तो आप लोगों के साथ रीज़न बताती हूँ कि हाँ रीज़न कुछ नहीं है। मतलब सुतापा जी, स्पेशली सुतापा जी बोली थी कि आप इस घर को बेच दीजिए और फिर बड़ा घर ले लीजिए। मैं आपको बताऊं, अगर मैं इस घर को सेल कर दूं तो बहुत पूना में बहुत ऐसे एरिया हैं जहां पर मुझे 2 रुपए भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पेड़ा नहीं खाऊंगी, वेट बहुत गेन हो रहा है, फोर्स कर रही हूँ तो एक खा जाती। थैंक यू लल्लू भाई जी, थैंक यू लल्लू, पापा के ऑफिस में दिए हैं। थैंक यू लल्लू भाई जी लाने के लिए। नहीं खाओ गोल्डी, मीठा नहीं, गोल्डी मीठा। बाय गॉड, इस लड़की को स्वीट एकदम मना हो गया, इतनी ढीठ है ना ये, बहुत ढीठ हो गई है सीरियसली ये लड़की। तुम क्यों खा रही हो गोल्डी, तुमको मना किया हुआ है ना मीठा खाने को। क्या मना, जो बचा हुआ है ना उसको भी मम्मा फेंक देने वाली है। मुझे मीठा से कोई, मैं खाती ही नहीं हूँ मीठा। इन लोगों को कि ये लोग ना खाए, इसके चक्कर में मेरा 4 kg वेट गेन हो गया। पता है, जबरदस्ती मैं मीठा खाई। हाँ क्या, ताकि ये बाप बेटी ना खाए। गुड्डू भी बहुत ज़्यादा मीठा खाने लगे, अब बहुत ज़्यादा ऊपर से नमक खाने लगे, ऊपर से यूं रख के। उनका वो बीपी प्रॉब्लम है, और जो इनको बीपी प्रॉब्लम होता है उनको कभी भी ऊपर से सॉल्ट, अलग से सॉल्ट लेके नहीं खाना चाहिए। गुड्डू को ऊपर से नमक खाते देख करके मेरा बीपी फ्लक्चुएट करता था। 3 दिन अपने बीपी को फ्लक्चुएट कर रहा था, उसको रोक रही थी क्योंकि ऑफिस जाने का टाइम था। मैं बोली कि इस टाइम में अगर बहस हो गई, लड़ाई हो गई तो फालतू का बात हो जाएगा। मैं उनको टोकती नहीं थी। एक दिन मेरा बीपी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट। आपका ऊपर से नमक खाना आपके लिए जहर के बराबर है, आपको नमक ऊपर से नहीं खाना है।
क्या करूं बाबा, ये बाप बेटी उतना ही मीठा खाने लगे मम 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 कर करके, इनके चक्कर में मेरा 4 kg वजन बढ़ गया। बताइए आप हूँ क्या? चलो छोड़ो अभी। थैंक यू भाई जी, लल्लू भाई जी, पेड़ा लाने के लिए थैंक यू, मुकुल भाई जी भेजने के लिए लल्लू भाई जी के साथ, और थैंक यू दोनों भाभी जो आप लोग इतना प्यार से दुलार से पेड़ा बनाई, क्योंकि मुझे पता है पेड़ा को बनाना बहुत टफ काम है। मैं एक ही बार ट्राई की थी, मेरा तो ये पूरा बैठ गया था बाबा, दूध को कंटिन्यू मिलाना, जले नहीं, बहुत टफ काम है। तो थैंक यू दोनों भाभी, दिल से थैंक यू और प्रणाम। सूख गया वो, रख लो ना वहाँ मेरा। हाँ, तो मैं कौन से टॉपिक पे थी? गोल्डी थोड़ा 3 चम्मच सर्फ डालकर, 4 चम्मच के करीब में सर्फ डाल करके और ब्लैंकेट मोड पे करके कपड़ा डाल दो ना, हो ही जाएगा, कर दो। तो पुणे का बहुत ऐसा एरिया है जहाँ पे अगर मैं आज के दिन में अगर मैं ये फ्लैट सेल कर देती हूँ तो मेरा ये 2 BHK फ्लैट, ठीक है ना, लेकिन जब मैं इसे सेल करूँगी तो पुणे के बहुत ऐसे एरिया है जहाँ पे मुझे 1 रुपये भी नहीं लगाना पड़ेगा एक्स्ट्रा, और मुझे 3 BHK फ्लैट 1 नंबर मिल जाएगा। इतना अच्छे जगह पे ये मेरा फ्लैट है कि पुणे के बहुत ऐसे एरिया है, बहुत ऐसे एरिया मतलब बकवास वाले एरिया नहीं बाबा, पुणे के बहुत ऐसे एरिया हैं जो अभी नए डेवलप हो रहे हैं, बहुत खूबसूरत खूबसूरत सोसाइटियाँ बन रही हैं, और वहाँ पे चाहूँ तो मैं 3 BHK फ्लैट इसको सेल करके ले सकती। लेकिन मुझे इस फ्लैट को सेल नहीं करना है, इसलिए क्योंकि गुड्डू की अर्निंग से पहला गुड्डू का अर्जा हुआ ये प्रॉपर्टी है, तो इसको कभी भी नहीं सेल करूँगी। दूसरा रीज़न ये है कि अभी घर मुझे छोटा पड़ रहा है, बहुत छोटा पड़ रहा है। सीरियसली अगर आप दिल से पूछते हैं तो आप लोग सोचते होंगे कि छवि यार आप कपड़ा तो पहनती ही नहीं है, फिर कपड़ा कहाँ से आपको कपड़ा रखने को दिक्कत होता है। मैं नहीं पहनती हूँ क्योंकि वो क्या करूँ, वो आदत ही नहीं है। 4 दिन जोश में आती हूँ, 5वें दिन से तो मेरा फिर से वही जोश ख़त्म हो जाता है। कपड़ा पहन के डेली नया नया ड्रेस पहन के वो नहीं हो पाता मुझसे, जोश ठंडा हो जाता है मेरा। बट सीरियसली अगर आप मुझसे पूछते हो तो मेरे वार्डरोब में इतनी सारी, घर के अंदर जितने वार्डरोब है, जितने लॉफ्ट है, सब में कपड़ा भरा हुआ है। क्या मीरा दीदी? अभी मीरा को मैं बोली हूँ फाइनली एक सूटकेस उतारो लॉफ्ट में से, जो कि मैं सारा कपड़ा सब कुछ लॉफ्ट में सूटकेस में बंद करके डालूँ। जो कि ऐसा हो रहा है कि मेरे बेडरूम में जो कंप्यूटर टेबल है उसके ऊपर मेरे कुछ इतने खूबसूरत आँचों के ड्रेस सब मेरे हैं, फिर कुछ W के ड्रेस हैं, कुछ ऐसे ही ऑनलाइन जो अमेज़ॉन, फिर आपको मीशो और मिंत्रा से ख़रीदी हूँ, वो सब ऐसे ही रखे हुए, तो वो सब कहाँ रखूँगी वो सब। तो अभी ये आपको मैं बताएंगे, तो अभी ये सब जो है, मुझे ये घर बहुत छोटा पड़ रहा है, क्योंकि अभी बच्चे आते हैं, अभी वैकेशन में अंशु भी आएगा, जैन में अंशु आने वाला है, 2nd वीक तक अंशु आएगा, फिर गोल्डी आएगी जाएगी सब, है ना, तो घर छोटा पड़ेगा। लेकिन एक एज ऐसा आएगा जब मैं 60 साल की हो जाऊंगी और बच्चे अपने अपने लाइफ में सेट हो जाएंगे, 10 साल के बाद, 8 साल के बाद, बहुत पकड़ के चलिए 10 साल के बाद, 10 साल पकड़िए, 10 साल के बाद अंशु अपने फैमिली के साथ सेटल रहेगा। 10 नहीं पकड़िए आप, 12 साल पकड़ लीजिए, 12 भी पकड़ के चलिए कि 12 साल में अंशु अपने लाइफ में तो सेट होगा ना। उसको थोड़ी मैं उसकी शादी नहीं करूँगी, शादी तो उसकी मैं करूँगी ना, तो अपने लाइफ में वो सेट होगा। अब मेरी मर्जी से करे या अपनी मर्जी से, है ना, उसकी अपनी फैमिली होगी अंशु की, अब गोल्डी की भी फैमिली होगी। अभी वो ना नहीं करूँगी, बट ऐसे जो होते हैं ना, वो शादी सबसे पहले करने को रेडी हो जाएंगे। सीरियसली मैं बोल रही, तो इसकी भी शादी, अरे अभी थोड़ी कर रही हूँ शादी, 10 साल। अच्छा ठीक है, गोल्डी नहीं करेगी, मतलब सिंपल बात है, 12 साल में बच्चे सब अपने अपने लाइफ में सेट होंगे। अब आएंगे क्या करेंगे, तो फिर बचेंगे हम दोनों मियाँ बीवी। अब जब मियाँ बीवी दोनों बचेंगे तो हम दोनों मियाँ बीवी के लिए तो ये दोनों घर, ये 2 रूम काफ़ी होता है। तो मुझे जो घर चाहिए ना, अब अभी अगर मैं 5 BHK फ्लैट खरीद लूँ,
प्राइवेट लोन लेकर के, उतना भैया पैसा तो है नहीं जो कि बैंक से और पुणे में बाबा 4.5 BHK अगर फ्लैट अगर आपको चाहिए, पुणे में क्या, नोएडा, जयपुर, गुड़गांव, कहीं भी अगर आप 4.5 BHK फ्लैट लेते हो या 4 BHK फ्लैट लेते हो तो स्टार्टिंग है 4 करोड़ से, स्क्वायर फीट के ऊपर होता है 6 करोड़, 10 करोड़, 12 करोड़ तक का फ्लैट है। तो अगर मैं स्क्वायर फीट के हिसाब से अगर 4,000 स्क्वायर फीट भी अगर लेती हूँ मैं, ठीक है ना, तो 6 से 7 करोड़ का फ्लैट मिलेगा। 7 करोड़ से कम में नहीं मिलेगा। उसके बाद आप जब घर को खरीदते हो उसके बाद बहुत कुछ कराना होता है, बहुत कुछ, तो भैया इतना तो है, होता नहीं है बैंक में, है ना, फैक्ट है बात। तो आप लोन लो, लोन लेकर के मैं फ्लैट ले भी लूँ, ठीक है, लेके 10 साल के बाद वो 4 रूम तो मुझे काटने को दौड़ेगा। तो मुझे 2 रूम इसको सेल नहीं करना है, बहुत सोच विचार करके मुझे 10-12 साल के लिए रेंट पे कहीं जाना है। रेंट लूँगी मैं 10-12 साल के लिए, खरीदूँगी नहीं फ्लैट। रेंट पे 10-12 साल के लिए 4 BHK फ्लैट ले लूँगी रेंट पे, या फिर 4.5 BHK ले लो। 4 BHK अगर हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो 3.5 भी मिला तो चलता है। मतलब मैं सोच के रखी हूँ, साईं बाबा की कृपा देखिए कब होता है कि 4 BHK मुझे फ्लैट लेना है 10 से 12 साल के लिए, रेंट पे रहूँगी। जब बच्चे अपने अपने लाइफ में सेट हो जाएंगे फिर तो भैया ये 2 रूम काफ़ी है, भटकते आत्मा इसी दोनों रूम में रहेंगे मियाँ बीवी, है ना, आप समझ रहे हो ना बात, वही वाली बात है। हाँ भाई, ये सीरियसली यम्मी है। आज गुड्डू के ऑफिस में इतना सारा पेड़ा दी हूँ मैं, घर पे रहेगा ना तो ये बाप बेटी जा जा के खाते रहेंगे, और इन दोनों के खाने के चक्कर को देख करके मेरा बीपी फ्लक्चुएट होता रहेगा। गुड्डू को बीपी प्रॉब्लम, गोल्डी दीदी को अभी बीपी प्रॉब्लम है, प्लस इतना मीठा खाएंगे तो फिर डर हो जाता है ना। और गोल्डी दीदी को तो शुगर ही नहीं खाना है, और ये घूम ऐसे भटकती आत्मा बनी रहती है। मैं तो मजबूरी में खाती हूँ। मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। तो दोस्तों नहा चुकी हूँ, पूजा हो चुका है, और अभी जा रही हूँ बॉडी लोशन लगाने के लिए। तो पहले बॉडी लोशन लगाऊंगी और उसके बाद जाऊंगी राजमा को उबलने के लिए, डालने के लिए कुकर में। तो नमक हल्दी डाल करके राजमा को उबलने के लिए छोड़ दूँगी। जब दोनों उबल जाएगा तो उसके बाद जो है, जब मीन्स राजमा उबल जाएगा उसके बाद राजमा बनाऊंगी, ठीक है। मैं अपना ब्लॉग यहाँ पे ही ख़त्म करती आई होप कि मेरा ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो। ब्लॉग अच्छा लग गया हो तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, और अच्छा लग गया हो मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत जो नए फैमिली से जुड़े हैं उन्हें लग रहा होगा, वैसे तो फैमिली से अभी नए कोई जुड़े नहीं हैं, वही अपनी पुरानी फैमिली है, बट अगर फिर भी जो 1 महीने पहले जुड़े हैं उनको नहीं होगा कि छवि आपने फोन नहीं किया। तो नहीं, मैं गीले बालों में फोन नहीं करती हूँ, ऐसे ही उंगलियों से यूँ बाल करूँगी ना तो बाल सुलझ जाएंगे, ऐसे करो ना तो बाल सुलझ जाते हैं। तो हाफ एन आवर में बाल मेरे एकदम से सूख जाएंगे, उसके बाद जो है वो फोन कर देंगे, ठीक है। तो चलिए मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।